वट सावित्री के व्रत की एक बड़ी प्यारी कथा है। छोटे रूप में हम आपको वट सावित्री के व्रत की कथा सुनाते हैं। महाराज अश्वपति की पुत्री के रूप में भगवती सावित्री प्रकट हुई थी। सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिलता था। तब नारद जी ने कहा कि सावित्री को स्वयं ढूंढने दो। तब महाराज के कुछ विश्वसनीय लोग, कुछ सावित्री की सखियां और सावित्री वर को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकले। उन्होंने जंगल में एक नवयुवक को देखा जो लकड़ी काट रहा था। उसकी तेजस्विता, उसकी प्रतिभा, उसकी सावित्री को ऐसा लगा कि यह मेरे जीवन के साथी हैं। वहां आए हुए जितने भी विद्वान थे या राजा के राज्य में रहने वाले जितने भी विद्वान थे, उन सब ने भी कहा कि हाँ, वह सावित्री के योग्य है। लेकिन जब सावित्री राजमहल में आई, तब नारद जी ने कहा कि आप जिन्हें चुन करके आई हैं, वो तो 1 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सावित्री कहती है, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी पिताश्री। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन के लिए उनको चुन लिया है। उस समय सावित्री ने जब सत्यवान से विवाह किया तो सत्यवान भी जानते थे कि मेरी आयु बहुत अधिक नहीं है। विवाह हो गया। सावित्री जो राजमहलों में पली थी, वो वन में रहने लगी। सत्यवान के माता पिता अंधे भी थे, वृद्ध भी थे और अपने राज्य से निष्कासित भी थे। शत्रुओं ने उनके राज्य को घेर लिया था, लेकिन सावित्री वहां सुख पूर्वक वास कर रही हैं। सावित्री वट वृक्ष की पूजा करती हैं, अपने धर्म कर्म से नियम से चलती हैं। जब 1 वर्ष पूरा हुआ, तब भगवती सावित्री को आभास हो गया कि ये उनके सुहाग के जाने का दिन है। तब वह स्वयं सत्यवान के पास वन में जाने के लिए माता पिता अर्थात अपने सास ससुर से आज्ञा मांगने लगी। वह वन में गई और वहां उन्होंने किसी भी यमदूत को अपने पति के प्राण ले जाने नहीं दिए। तब यमराज स्वयं आए। यमराज स्वयं आए तो सावित्री रोक तो नहीं सकी, पर सावित्री अपने देह को छोड़कर सत्यवान के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने बहुत प्रकार से समझाया, बेटी, तुमने ध्रुव लोक, जनः लोक, तपः लोक, मनः लोक, स्वर्ग लोक आदि को पार कर लिया है। तुम बहुत समय तक आगे नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारी तपस्या का बल है कि तुम इतने लोगों को पार कर आई हो, पर यम के द्वार में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आयु समाप्त हो गई हो। तो सावित्री कहती है, पर मैं वैधव्य के दुख के साथ जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पीछे जाऊंगी। यमराज ने कहा कि पुत्री, तू ज्ञानी है, इतना तू जानती है ना कि जिसके जीवन की अवधि पूरी हो गई हो उसे जाना ही पड़ता है। और सावित्री वहाँ यमराज से संवाद करती है। व्रत क्या है, धर्म क्या है, पूजा और प्रार्थना क्या है, और सत्यवान और यमराज के मध्य, सावित्री और यमराज के मध्य हुआ वह संवाद इतना पुण्यदायी था कि उसने सत्यवान को पुनः मानो नया जीवन के लिए अवसर दे दिया। उस सत्संग ने सावित्री को इतना पुण्य दे दिया कि उससे सत्यवान जीवित हो सकता था। यमराज यम के द्वार पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तेरे इस ज्ञान संवाद से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। उसने मांगा कि मुझे आप क्या देंगे, जो तू मांगे। अपने पति के प्राण छोड़कर तू 3 बार मुझसे मांग सकती है, मैं तुझे वही दूंगा। सावित्री कहती है, तो उत्तम है, मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे एक भाई का वरदान दीजिए। दूसरा, मेरे सास ससुर का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस दीजिए। तीसरा, मेरे सास ससुर अपने वंश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मेरे सास ससुर के वंश की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। जैसे ही यमराज ने कहा, तब सावित्री सत्यवान के प्राण मांगने लगी। तो यमराज कहते हैं, वो क्यों? सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे सास ससुर का वंश तो तभी बढ़ेगा ना जब आप उनके पुत्र के प्राण लौटा देंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। और यमराज ने कहा, बेटी, तूने आज धर्मराज को अर्थात मुझे ठग लिया है। संसार में जो भी वट सावित्री
सावित्री की पूजा करेगा, जो भी इस धर्म में संवाद को जो सावित्री और यमराज के मध्य हुआ है इसे सुनेगा और जानेगा, निश्चित ही उसके जीवन में पातिव्रत धर्म का विस्तार होगा। ऐसा कहकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए और सत्यवान सावित्री की इस कथा को सुनते हुए आज भी करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो वट वृक्ष की पूजा करती हैं, वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत की और शनि जयंती अमावस्या की आप सभी को शुभकामनाएं।